2012 में एक 13 साल का लड़का इतना शर्मीला था कि वो लोगों से बात नहीं कर पाता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने कैमरे से बात करेगा। उस वक्त उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये छोटा सा फैसला उसे एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये है कहानी यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन, जो 7 मई 1998 को अमेरिका में पैदा हुआ, सब लोग उसे जिमी कहते थे। उसके पेरेंट्स दोनों यूएस मिलिट्री में सर्व करते थे, लेकिन बचपन आसान नहीं था। घर में अक्सर लड़ाई होती और 2007 में उसके माँ बाप की तलाक हो गई। फिर उसकी माँ ने अकेले उसको और उसके छोटे भाई को पाला। बचपन से ही जिमी की एक ऑब्सेसिव नेचर थी। जो चीज़ पसंद आ जाए उसमें पूरा दिल लगा देता। 10 साल की उम्र में उसका क्रेज़ था बेसबॉल का, लेकिन शौक के बावजूद जिमी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। बेसबॉल फील्ड पर कैप नीचे करके अपना चेहरा छुपा लेता। उसके पास दोस्त नहीं थे। माँ ड्यूटी पर होती थी, तो अपना वक्त काटने के लिए उसने इंटरनेट एक्सप्लोर करना शुरू किया। इसी दौरान उसने एक वेबसाइट देखी जहां आम लोग अपने बनाए हुए वीडियोस अपलोड करते थे। ये थी यूट्यूब। उसने माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी से गेम प्ले देखना शुरू किया और धीरे धीरे वो यूट्यूब का दीवाना बन गया। इसी टाइम पर उसकी दोस्ती हुई क्रिस टाइसन से, जो खुद भी यूट्यूब का शौकीन था। दोनों जब भी मिलते सिर्फ यूट्यूब की बातें होती। 12 साल की उम्र में जिमी ने देखा कि उसका फेवरेट गेमर वुडीज गेम टैग अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम यूट्यूबर बन गया। यही उसका टर्निंग पॉइंट था। उसे लगा कि यूट्यूब सिर्फ शौक नहीं, करियर भी बन सकता है। उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। जब एक्सबॉक्स का अकाउंट बनाया था, उसे रैंडम यूज़र नेम मिला मिस्टर बीस्ट 6000। वही नाम यूट्यूब पर लगाया। फिर बाद में 6000 हटाकर सिर्फ मिस्टर बीस्ट बन गया। शुरू में सिर्फ गेमिंग वीडियोस बनाता, फेस नहीं दिखाता था। फिर कमेंट्री वीडियोस बनाई जहां गेम प्ले चल रहा होता और वो पीछे व्यूज़ शेयर करता। बाद में फेमस यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज और इनकम का एनालिसिस करना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि रियल लाइफ में वो लोगों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन कैमरा के सामने वो अपना असली सेल्फ दिखाता। 15 साल की उम्र में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। उसका वज़न तेज़ी से गिरने लगा और उसे बहुत तेज़ पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि उसे क्रॉन्स डिजीज़ है, एक सीरियस बीमारी जो ज़िंदगी भर रहती है। इस वजह से उसने बेसबॉल परमानेंटली छोड़ दिया। ये उसके लिए बहुत बुरा था, लेकिन इसने उसका यूट्यूब के लिए जुनून और तेज़ कर दिया। उसकी माँ को अभी तक पता नहीं था कि वो वीडियोस बनाता है। वो समझती थी कि जिमी कंप्यूटर पर दोस्तों से बात कर रहा है। 480p विंडोज़ फ़ोन से शूट करता और अपने भाई का पुराना लैपटॉप यूज़ करके एडिट करता। पैसे बचा बचा के उसने एक लैपटॉप, माइक और लाइट्स खरीदी और माँ बाप को मना के सेकेंड हैंड आईफोन ले लिया। बेटर गियर आने के बाद उसने क्रिस के साथ फ़नी स्किट्स बनानी शुरू की। 7 साल हो गए थे चैनल बनाए, लेकिन सक्सेस अभी दूर थी। फिर भी उसका जुनून वही था, या तो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनेगा या ज़िंदगी भर ट्राई करता रहेगा। 17 साल का हुआ तो माँ को बोला कि कॉलेज स्किप करके यूट्यूब पे फोकस करेगा। माँ ने साफ कह दिया, या कॉलेज जाओ या घर छोड़ दो। जिमी ने एक्टिंग की कि वो कॉलेज जा रहा है, लेकिन असल में वो वीडियोस बनाता रहा। 2015 में उसने अजीब लेकिन यूनिक वीडियोस बनानी शुरू की, जैसे प्लास्टिक नाइफ से टेबल कट करना। कॉलेज के पहले मंथ में ही वीडियोस चलने लगी। इनकम बढ़ गई और वो अपने घर से निकलकर इंडिपेंडेंटली रहने लगा। फिर एक दिन क्रिस के साथ ड्यूटो देखते हुए जिमी ने डिसाइड किया कि वो 1 से 1 लाख तक काउंट करेगा कैमरा के सामने। 40 घंटे लगे, वीडियो अपलोड हुई और 5 दिन में 5 मिलियन व्यूज़ आ गए। 400 वीडियोस के बाद एक फाइनली वायरल हुई। फार्मूला क्लियर था, ऐसा काम करो जो लोगों को अनबिलीवेबल लगे। 2017 तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। पहला ब्रांड डील मिला, क्विड का $5000। जिमी ने $10,000 डिमांड किया और डील पक्की हुई। पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय को $10,000, अपनी माँ को $1,00,000 ताकि घर का लोन चुकता हो जाए। हर वीडियो के पैसे अगली वीडियो के गिव अवे में देता।
2018 तक स्टंट्स और बड़े हो गए। कार्डबोर्ड मेंशन, टैंक से राइड देना, 24 घंटे अंडर वाटर रहना। चैलेंज वीडियोस आए जिसमें लैम्बोर्गिनी या प्राइवेट जेट जैसे प्राइजेस मिलते। कैंडलर, कार्ल और नेलन जैसे दोस्त रेगुलर बन गए। लॉयल ऑडियंस बढ़ गई। जिमी ने थंबनेल्स का साइंस समझना शुरू किया। क्लियर डिज़ाइन, साइज कंट्रास्ट और कलर थ्योरी से बैकग्राउंड और सब्जेक्ट का पॉप करना। रिटेंशन के लिए उसका जीनियस प्लान था। पहले 10 सेकंड्स में वो डिलीवर करता जो टाइटल थंबनेल्स प्रॉमिस करता। 1 से 3 मिनट में क्रेजी प्रोग्रेशन रखता, 3 मिनट पे ट्विस्ट डालता, फिर फास्ट पेस के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाता, 6 मिनट्स पे एक और ट्विस्ट और सेटिस्फाइंग एंडिंग के साथ वीडियो अब्रप्टली क्लोज। 2019 में 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए। अगले कुछ सालों में फीसेबल्स चॉकलेट ब्रांड लॉन्च की, व्यू स्टैट्स एनालिटिक्स टूल बनाया और 2024 तक 300 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। फिर मिड 2024 में सबसे बड़ी क्राइसिस आई। एक्स एम्प्लॉई डॉसन फ्रेंच ने 2 वीडियोस बनाई जिसमें मिस्टर बीस्ट पर फेक स्टंट्स, फेक चैरिटी और प्राइज न देने के इल्ज़ाम लगे। 10 मिलियन व्यूज़ आए, ब्रांड्स ने डील्स कैंसिल की, बाइकॉट मिस्टर बीस्ट का ट्रेंड हुआ। जिमी ने पैनिक नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद यूट्यूबर सॉगी सिरेल ने इन एक्विजिशन का प्रूफ के साथ जवाब दिया और बहुत सारी बातें झूठी निकली। जिमी ने फिर 2 घंटे का पॉडकास्ट किया और हर एलिगेशन का सीधा जवाब दिया। ये तक कहा कि उसका फिलैंथ्रोपी चैनल एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट है और ऑडिटेड अकाउंट्स पब्लिक हैं। बाद में डॉसन इंटरनेट से गायब हो गया, फैंस वापस आ गए और जिमी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। आज मिस्टर बीस्ट का नेटवर्थ 1 बिलियन से ऊपर है। $100 मिलियन का अमेज़ॉन प्राइम शो बना रहा है और अपनी जनरेशन का सबसे लेजेंडरी एंटरटेनर बन रहा है। और ये सब शुरू हुआ था एक ऐसे लड़के से जो पब्लिक में 2 लफ्ज़ बोलने से भी घबराता था।